दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो 13 दिसंबर को किस तरीके से मूवमेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन कंसोलिडेट ही किया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने कंसोलिडेट ही किया है और इनकी जो क्लोजिंग मिली है हमें, निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग है वो मिली 24,548 के लेवल की। तो अभी ये क्लोजिंग अगर आप ये देखेंगे तो इसमें एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये मैंने आपको बना के दिखा रखा है। अब ये क्या है ना कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये जो नीचे का लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसी के बीच में अगर मूवमेंट होता है तो आपको मूवमेंट कुछ खास नहीं मिलेगा जब तक ये अपने इस हाई को ना निकाल ले और इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, यहाँ पे इस लेवल पे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक ये इसमें आपको ऊपर के मूवमेंट नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट अब आपको बात ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर का रेजिस्टेंस है 24,870 का ±30 पॉइंट्स, ये रेजिस्टेंस है। एक इसमें जो सपोर्ट है वो है 24,500 का, जो कि ये लेवल है 24,500 का लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ±30 पॉइंट्स। और इसके नीचे अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो एक आपको सपोर्ट मिलेगा 24,300 का, और उसके नीचे देखेंगे तो 24,100 से लेकर 24,150 का इस सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि बुलिश चार्ट पैटर्न बनना है, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बनना है। तो इसकी जो टारगेट आपको मिलेंगे ना वो करीबन 1000 पॉइंट्स के मिलेंगे, ये 1000 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे। और इसका ऊपर जो है वो इसको लेके जाएगा निफ्टी को 25,750 के लेवल पे, ये यहाँ तक लेके आएगा इस लेवल तक। अभी क्या करना है आपको, वेट करना है कब आपकी पकड़ में आएगा। बॉल जैसी आए ना वैसी आपको अपना बैट घुमाना है। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, अगर मान लीजिए कल निफ्टी ऊपर ओपन होता है 24,660 के लेवल पे, ये लेवल जो है, तो ये जो पैरेलल चैनल है हो सकता है रेजिस्टेंस की तरह काम करे और यहाँ पे इसी तरह की आपको एक कैंडल मिल जाए या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो ये इसको लेके आएगा नीचे की तरफ 24,500 के लेवल तक। इन केस मान लीजिए नीचे नहीं आता, कंसोलिडेट ही करता है, तो फिर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा क्योंकि ये ब्रेकआउट करने के लिए हो सकता है तैयार हो रहा हो। मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में 24,550 की जोन में, तो फिर आपको यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी, कहाँ रेंज बन रही है और उसका फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। इन केस ब्रेकआउट होता है तो टारगेट आपके यही रहेंगे 24,670 ऊपर की तरफ, जो कि इस पैरेलल चैनल का हाई के आसपास है, और उसके बाद ये 24,850 का। यहाँ से ब्रेकआउट की उम्मीद मत करिए क्योंकि यहाँ से इतना मूवमेंट ऑलरेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब तक ये कंसोलिडेट करके नहीं ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट की उम्मीद मत करिएगा। और इनकेस ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। फिर भी आपको ध्यान देना है कि 24,500 अगर ओपन करता है तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिलेगा नीचे की तरफ, ये जो है। इनकेस ये ब्रेकडाउन करता है दोस्तों तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा 24,400 का, एक पहला आपको मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ये 24,300 का। एक चीज़ और दोस्तों, जो फ्लैग चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो क्लोजिंग है इस पॉइंट के ऊपर हो जाए, यानी कि 24,850 के ऊपर इसकी क्लोजिंग अगर हो जाती है तो ये ब्रेकआउट के लिए लगभग तैयार है। गैप डाउन अगर ओपन होता है 24,450 की जोन में, फिर यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो आप। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ओपन करता है हो सकता है बाइंग आ जाए, बाइंग आने के बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक जाए और फिर रेजिस्टेंस लेके वापस यू टर्न ले ले, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। कल अगर गैप डाउन हो जाता है, हाँ कल अगर अपना लो ब्रेक करता है, जो ओपन होने के बाद लो ब्रेक करता है, तो डाउन साइड का आपको ट्रेड मिल जाएगा क्योंकि स्विंग लो बना है 24,300 तक का, तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ आके अटक जाता है और कंसोलिडेट करता रहता है, हो सकता है एक बड़ी सी कैंडल बन जाए उसके बाद ये कंसोलिडेट करता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। फिर आप ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 53,216 की। अभी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा है और देखिए एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बन गया जो कि बुलिश चार्ट पैटर्न है। अभी आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना इस पे वो मिलेगा 53,500 का, जो नियर बाई रेजिस्टेंस है, जो ये कैंडल है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। 53,500 का सबसे पहले रेजिस्टेंस, ऊपर जाएंगे तो 53,700 का, उसके ऊपर 53,900 का, उसके बाद 54,000 का जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद मिलेगा आपको 54,470 का। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट ढूंढेंगे आप तो सपोर्ट आपको मिलेंगे 53,000 का जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और उसके नीचे 52,850 का। आपको मैंने बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको अपसाइड में 2200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा और आपको बैंक निफ्टी
55,600 के लेवल अचीव करता हुआ मिलेगा, जो कि एक नया हाई होगा इसके लिए। लेकिन इसके लिए इसकी क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्लोजिंग 53,850 के ऊपर अगर होती है तब फिर ये ब्रेकआउट के लिए तैयार होगा 55,600 पे। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया। आज एक यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद एकदम से बाइंग आई। बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, जो कि हायर पॉइंट पे बनी है पैरेलल चैनल की, और फिर उसके बाद धीमे धीमे करके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। अब मान लीजिए इसी चैनल के अंदर वो ट्रेड कर रहा है अभी या तो इसके ऊपर निकले या इसके बाहर निकले, नीचे निकले, तब आपको एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन आता है 53,500 के लेवल पे, और यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है। अगर ये कंसोलिडेट करता है, नीचे की तरफ नहीं आता है, तो एक ब्रेकआउट का सीन आपको मिल सकता है। लेकिन जब तक 53,850 के ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए या कुछ देर ट्रेड ना करने लगे, तब तक आप एक ब्रेकआउट का ट्रेड ना लें तो ही अच्छा है। इनकेस ये यहीं ओपन करता है, नीचे की तरफ आता है नेगेटिव प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक नेगेटिव बनने के बाद, तो आपको 53,200 का पहला टारगेट और 53,000 का, इनके से फ्लैट ओपन आता है इस जोन में 53,200 की जोन में, तो आप रेंज बनने दीजिए। रेंज का ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उसी पे ट्रेड करना है आपको। रेंज अगर ब्रेकआउट होता है तो 53,500, जो कि आज का हाई है, इसी लेवल तक गया था, ये ऊपर का टारगेट हो सकता है आपका। और उसके बाद ये टारगेट, ये जो हाई लगा रखे हैं, ये टारगेट भी आप कर सकते हैं। नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है, पैरेलल चैनल जो बन रहा है उसका लोअर एंड अगर ब्रेकडाउन होता है, तो ये आपको नीचे की तरफ 53,100 तक आता हुआ मिलेगा। उसके बाद 52,900 तक, और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो आपको 52,850 के लेवल भी, जो कि ये लो लगा हुआ है, यहाँ तक आता हुआ मिल सकता है। अब बात करते हैं गैप डाउन की। तो दोस्तों, अगर 53,000 के लेवल पे ये ओपन हो जाता है कल, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। ये ट्रैप फिनोमेना हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक बाइंग है जो कि क्लोजिंग प्राइस तक ले, उसके बाद फिर ये नीचे आ जाए। तो जब भी अपना ये लो ब्रेक करे तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे का ट्रेड आपको 52,850 के लेवल हो सकता है दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पे बाइंग कैंडल मिलती है, क्लोजिंग प्राइस पे कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट 53,500 का होगा। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल ही फिर नई वीडियो में। गुड बाय।